Welcome to our YouTube channel Sociology Sense. हम कर रहे हैं चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूएशन एंड देयर चेंज। उसमें हमने ट्राइबल्स के बारे में बात की थी और उनके क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे कि जनजातीय वर्गीकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हमने बात की थी स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम पहले स्थायी विशेषक की बात करते हैं कि स्थायी विशेषक क्या होते हैं। इनकी स्थायी फिक्स और विशेषक विशेषता, ट्राइबल की स्थायी विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारत की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत स्थायी रूप से कितना और कहाँ पर निवास करता है। भारत की जनजातीय जनसंख्या का 85% भाग मिड इंडिया में रहता है, यानी कि जो भारत का सेंटर है वहाँ पे हमारे जो ट्राइबल हैं वो 85% रहते हैं, जो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक फैले हुए हैं, जिसमें 12% तक यानी कि हमारा 12% जो है सभी राज्यों में पाया जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग उसमें शामिल होते हैं। और इसी तरह से 12% से ज़्यादा यानी कि 12% से ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश में रहती है। इनकी सेंटर में जितने भी स्टेट्स हैं सब में से उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जो 15% है उसमें से 11% से ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पूर्वोत्तर राज्यों में है, यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है, जिसमें 60% से 95% तक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड इन पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती है। और केवल 3% से थोड़ा सा ज़्यादा शेष भारत में ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातियाँ रहती हैं। तो मेन जो है हमारे जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं कुछ सीमा तक, यानी कि कुछ परसेंट पूरे भारत में पाए जाते हैं। लेकिन इन प्रमुख राज्यों में जो परसेंटेज है ट्राइबल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम भाषा के आधार पर जनजातियों की श्रेणियों को बांटें तो वो 4 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं: भारतीय आर्य, द्रविड़, आश्रित और तिब्बती वर्मा। जिसमें भारतीय आर्य जो है वो 1% है, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं केवल 1% ही भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। द्रविड़ जो है 3% बोलते हैं। आस्ट्रिक यहाँ पर एक ऊपर चला गया है, जबकि ये 100% है, यानी कि बाय मिस्टेक ऊपर गया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर जो आंकड़ा लिखा हुआ है वो 100 है, यानी कि 100 लिखा हुआ है। अगर आपको ऊपर 1 नज़र आ रहा है तो वो नीचे 0 से पहले है और वो 100 बन जाता है। तो जो लैंग्वेज है ट्राइबल्स की वो आस्ट्रिक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आस्ट्रिक जो लैंग्वेज है वो सभी लोग बोलते हैं। जितनी भी हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो सभी आस्ट्रिक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। और तिब्बती बर्मी जो है वो 80% ट्राइबल्स बोलते हैं। तो हमारी जो भाषा के आधार पर जातियों का वर्गीकरण है, जो श्रेणियां बटी हुई हैं वो 4 श्रेणियां हैं: भारतीय आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक और तिब्बती वर्मी। जिसमें आस्ट्रिक 100% है, जो सभी ट्राइबल्स बोलते ही बोलते हैं। तो शारीरिक प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण वो हमारा 4 प्रकार से पाया जाता है, यानी कि 4 वर्गीकरण है: निग्रिटो, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़। यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर
हमारी 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें निग्रिटो, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़। जो है कि मंगोलॉयड और निग्रिटो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ की संख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ पर हम तीसरी प्रकार कर रहे हैं वर्गीकरण की। पहली हमने लैंग्वेज के आधार पर की, सेकंड हमने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर की, और जो थर्ड है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आकार के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है जनजातियां वो गोंड, संथाल, भील, मीना, उराव, बोडो, मुंडा है। क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 10-10 लाख, यानी कि एक ट्राइबल में 10 लाख व्यक्ति रहते ही हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ी जनजातीय हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 70 लाख के आसपास है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखें तो अंडमान द्वीप पर जो ट्राइबल है वो सिर्फ 100 लोगों से भी कम उनकी संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो वर्गीकरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 साइज नज़र आ रहे हैं आपको, एक बड़ा साइज है बॉक्स का और एक छोटा, यानी कि जहाँ पर ट्राइबल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इनकी बड़ी, वो आपको बड़ी फिगर नज़र आ रही है, और जहाँ बहुत छोटे ट्राइबल्स पाए जाते हैं वो फिगर आपको छोटी नज़र आ रही है। बड़ी में जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख के करीब है, और जबकि जो छोटी है वो सिर्फ 100 लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है। अब 70 लाख वाली पॉपुलेशन में कौन कौन सी जनजातियाँ मेन रहती हैं? उनमें रहती है गोंड, संथाल, भील, मीना, उराव, बोडो, मुंडा। ये सब जो हैं हमारे जो सेंट्रल इंडिया है, ये इनकी मध्य भारत में पाई जाती हैं। जैसे भील है, भील हमारी राजस्थान में है, संथाल बिहार में है, उराव, मुंडा ये उड़ीसा की तरफ पाई जाती हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा होने की वजह से बड़ी ट्राइबल्स कहलाती हैं, यानी कि बड़ी जनजातीय कहलाती हैं। और अंडमान द्वीप पर जो है कम लोगों के होने के कारण ये ट्राइबल्स छोटे समूह कहलाते हैं। जनजातियों की कुल जनसंख्या का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का लगभग 8.2% या लगभग 8.4 करोड़ व्यक्ति हैं। यानी कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 8.4 करोड़ व्यक्ति ट्राइबल्स के हैं, जिसकी वजह से जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अगर हम ये माइनस करें तो हमें 8.4 करोड़ व्यक्ति ट्राइबल्स के निकालने होंगे। यहाँ तक हम कर चुके हैं स्थायी विशेषण के आधार पर, इनकी स्थायी विशेषताएं किन किन ट्राइबल्स की हैं उसी के आधार पर उनकी एक पहचान की जाती है। तो कहाँ पे कितनी जनसंख्या है उन लोगों की और किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट जो वर्गीकरण है ट्राइबल्स का, जो कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, अर्जित विशेषक, उसकी बात हम करते हैं। अर्जित विशेषक यानी कि हम पहले बात कर चुके हैं, अर्जित यानी कि कुछ अचीव करना, अचीव करने के आधार पर जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अर्जित विशेषकों पर आधारित वर्गीकरण भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है आजीविका के साधन। आजीविका यानी कि जीवन जीने के लिए जो साधन हम यूज करते हैं, जो रिसोर्स हम यूज करते हैं, वो क्या है? आजीविका के साधन। और दूसरा जो है अर्जित विशेषक समूह, हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम
जैसों की तरह ही व्यवहार करते हैं, एक हिंदू सोसाइटी के ही अनुसार अपनी कार्यशैली बनाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो अर्जित विशेषकों को भी दो आधारों पर बांटा गया है, आजीविका के साधन और दूसरा है आजीविका के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, कि आजीविका के साधन किस किस तरह के वो लोग अपनाते हैं, उसके आधार पर जनजातियों को आगे किन किन वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा मछुआ जनजाति, यानी कि मछुआरे, जो कि मछलियों को पकड़ते हैं और उनके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। सेकंड है खाद्य संग्राहक एवं आखेटक, जिसको आप शिकारी भी बोल सकते हैं, कि पशु पक्षियों को मारकर वो अपना खाद्य इकट्ठा करते हैं या पेड़ पौधों से फल सब्जियां लेते हैं और उनसे अपना भरण पोषण करते हैं। थर्ड है झूम खेती करने वाले या वाली ट्राइब्स, ये वो होती हैं जो एक जगह पर जब जमीन बंजर हो जाती है तो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि दूसरी जगह पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जिसे हम झूम खेती करने वाली ट्राइब्स कहते हैं। नेक्स्ट है कृषक तथा बागान और औद्योगिक कामगारों को करने वाली जनजातियां। ये क्या हैं कि कृषक किसान, जबकि हमने लास्ट अपने लेक्चर में बात की थी कि ट्राइबल्स वो होते हैं जो किसान नहीं होते, तो यहाँ पर हमने अर्जित विशेषक की बात की है, यानी कि ये वो ट्राइब्स हैं जो कुछ सीमा तक अपने परिवेश से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे साथ विकास में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। हमारे जैसे ही कार्य ये लोग अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो जो फोर्थ है आजीविका के साधन के आधार पर जो रिसोर्स है इनका, वो है कृषक, यानी कि कृषि भी करते हैं ये लोग, और बागान यानी कि फूलों की खेती भी करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं ये। तो ये वो जनजातियां हैं जो स्वयं कार्य करके कुछ न कुछ अर्जित करती हैं। नेक्स्ट है हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा कहाँ तक है। तो जनजातियों का झुकाव हिंदुत्व की तरफ होता है, जबकि कुछ जनजातियां उनका विरोध करती हैं। अभी हमने बात की है कि अब कुछ ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हमारे साथ खड़े हुए हैं, यानी कि वो भी चेंज चाहते हैं, तो उसमें हिंदुत्व समाज की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी ट्राइबल्स भी हैं जो उसका विरोध भी करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह से अपना समावेश रखते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस खतरे की वजह से वो उसमें शामिल होना नहीं चाहते।